दोस्तों, न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में जब नीदरलैंड की क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ उतरी, तब उनके दिमाग में 2022 वर्ल्ड कप की जीत ही चल रही थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि नीदरलैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर से सितारों से सजे साउथ अफ्रीका की नाक में दम कर ऐसा चमत्कार कर दिखाएगी कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ जब नीदरलैंड ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका की धज्जियां उड़ा कर रख दी और फिर अंतिम ओवर तक चले इस मैच में जो हुआ उसने एक बार फिर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब किस्मत तो अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम के साथ रही। उन्होंने टॉस जीतकर पहले नीदरलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। नीदरलैंड की तरफ से माइकल लेविट के साथ मैक्स ओदाउद की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। लेकिन पहला ओवर ही लेकर आए मार्को जॉनसन ने महज तीसरी गेंद पर माइकल लेविट को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर नीदरलैंड को पहला झटका दिया, तो चौथा ओवर लेकर आए ऑर्टनल बार्टमैन के सामने मैक्स ओडाउड भी केवल 2 रन बनाकर घुटने टेक गए और उनके बड़े रन बनाने के अरमानों पर तो अभी से अफ्रीका ने पानी फेर दिया था। लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। 5वें ओवर में मार्को जॉनसन ने इस बार अपनी लाजवाब गेंद से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विक्रमजीत सिंह का शिकार कर नीदरलैंड की कमर तोड़कर रख दी और स्कोर बोर्ड पर नीदरलैंड केवल 17 रन बना पाई थी और उनके टॉप 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। नीदरलैंड की हालत अभी से खराब हो चुकी थी और ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी क्योंकि इस पिच पर गेंदबाजों का ही बोलबाला रहता है। हालांकि फिर मैदान में उतरे नीदरलैंड के संकट मोचन साइब्रांड एंगल ब्रैचेट ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अफ्रीकी टीम को खूब पीटा। लोन वॉरियर की तरह अकेले ही तेजी से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दूसरी तरफ से इस खिलाड़ी को किसी का साथ नहीं मिल रहा था। अफ्रीका के तूफान के आगे नीदरलैंड का पूरा बल्लेबाजी क्रम नतमस्तक नजर आ रहा था। जहां बॉस डिलीडे भी नोकिया की खतरनाक गेंद के आगे केवल 16 गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स, जिनसे सभी ने उम्मीद की थी कि यह खिलाड़ी कोई बड़ी पारी खेलेगा और अपनी टीम की जीत में बड़ा योगदान निभाएगा। लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में वह भी 9 गेंद पर एक छक्के की बदौलत केवल 10 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और उन्हें एडम मार्करम ने रन आउट किया। मात्र 48 रन बनाकर नीदरलैंड ने अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए और उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वह तो कहीं 70 रन भी ना बना पाएंगे। लेकिन सलाम है साइब्रांड एंगल ब्रैचेट को, जिन्होंने गेंदबाज लोगन वॉन वीक के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी को शंखनाद किया और अपने बल्ले से ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी की कि देखते ही देखते अफ्रीका की क्रिकेट टीम की उन्होंने धज्जियां उड़ाते हुए अपनी टीम को 19 ओवर में ही 102 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी लाजवाब बल्लेबाजी से नीदरलैंड कम से कम मैच में वापस आ चुके थे। उन्होंने एक फाइटिंग टोटल बना दिया था। हालांकि अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे साइब्रांड 45 गेंद पर 2 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो पारी की अंतिम गेंद पर लोगन वॉन वीक भी 22 गेंद पर 23 रन बनाकर ऑर्टनल बार्टमैन का शिकार हो गए। लेकिन इन दोनों की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर नीदरलैंड ने 20 ओवर में 103 रन बना डाले, जो एक मैच विनिंग टोटल तो नहीं था, लेकिन नीदरलैंड यहां से लड़ाई कर सकती थी। अफ्रीका के लिए सबसे अधिक ऑर्टनल बार्टमैन ने 4 सफलताएं हासिल की। उनके अलावा मार्को जॉनसन और नोकिया को भी 2-2 विकेट मिले। अब दोस्तों, इतना छोटा सा लक्ष्य अफ्रीका के सामने था तो सबको लगा कि अफ्रीका 10 ओवर से पहले ही यह मुकाबला खत्म कर देगी, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक T20 के तुरंत खिलाड़ियों की पूरी फौज थी। लेकिन कहते हैं ना, T20 का यही गेम छुट्टियों में किसी को भी राजा और किसी को भी लूजर बना सकता है, और ऐसा ही कुछ इस मुकाबले में भी होने वाला था। और अगले कुछ मिनट में ही अफ्रीका का वह बुरा हाल हुआ कि अफ्रीका की क्रिकेट टीम की किसी लूजर से कम नजर नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका की तरफ से रीजा हेंड्रिक्स के साथ क्विंटन डी कॉक की ओपनिंग जोड़ी जल्द ही मैदान पर मैच को फिनिश करने के लिए आई। लेकिन फिनिश तो किया आज नीदरलैंड के गेंदबाजों ने, वह भी अफ्रीका के बल्लेबाजों को। जहां पारी की पहली गेंद पर विवियन किंगमा की गेंद पर क्विंटन डी कॉक रन आउट हो जाते हैं, वह भी अपनी ही गलती की वजह से। लेकिन उससे क्या ही फर्क पड़ता है। जहां डी कॉक बिना खाता खोले पवेलियन लौटे, वहीं नीदरलैंड ने अफ्रीका के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। हालांकि दोस्तों, यह तो केवल तबाही के पहले का मंजर था और असली खौफनाक और दर्दनाक लम्हा तो अभी बाकी था। और फिर नीदरलैंड के गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि दूसरे ही ओवर में लोगन वॉन वीक ने रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका को दूसरा झटका दिया। जहां यह खिलाड़ी 10 गेंद खेल गया और केवल 3 रन बना पाया, तो पारी का तीसरा ओवर लेकर आए किंगमा ने इस बार अफ्रीका के कप्तान मार्करम को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़कर रख दी और किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। जहां नीदरलैंड के गेंदबाज तो अफ्रीका के बल्लेबाजों ने मानो खिलवाड़ ही कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंटरनेशनल गेम नहीं बल्कि गली क्रिकेट हो रहा हो, जहां बल्लेबाजों को रन बनाना तो आता ही नहीं हो। तो देखते ही देखते हेनरी क्लासेन, जो इस ओवर में मैच को 6 ओवर में ही खत्म करने का दम रखते थे, विकेटों की आंधी में यह खिलाड़ी भी किंगमा के सामने घुटने तक बैठ पा।
क्लासेन 7 गेंदें खेलकर केवल 4 रन बना पाए और 5 ओवर में अफ्रीका जहां सिर्फ 12 रन बना पाई तो उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। मैदान पर डेविड मिलर के साथ ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी थी मौजूद, जिनकी हालत अब खराब थी क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि 12 रन बनाकर अफ्रीका से टॉप 4 बल्लेबाज वापस लौट जाएंगे और उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। 6 ओवर के पावर प्ले में अफ्रीका मुश्किल से 16 रन बना पाई, जो इस वर्ल्ड कप के पावर प्ले का सबसे कम स्कोर होता है। इससे ही आप अफ्रीका की बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि फिर मिलर के साथ मिलकर स्टब्स ने संभाल कर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया और ये दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि पारी के 9वें ओवर में मिलर ने अफ्रीका की टीम के लिए पहला चौका लगाया, यानी कि दोनों बल्लेबाजों के लिए मैच रचना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट करंट से बहुत ज्यादा हो चुका था। 10 ओवर में अफ्रीका ने 32 रन बना लिए तो अब उन्हें अंतिम 10 ओवर में जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। इन दोनों को रोक पाना नीदरलैंड के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। देखते ही देखते इन दोनों ने अपना आक्रामक रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। 12वें ओवर में डेविड मिलर ने एक खतरनाक छक्का टिम प्रिंगल की गेंद पर लगाकर अपनी टीम को 54 रनों तक पहुंचा दिया, जो अफ्रीका की वापसी का ऐलान भी माना जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपने खतरनाक अवतार दिखाते हुए विक्रमजीत की गेंद पर एक ऐसा आसमानी छक्का जड़ा जिसने नीदरलैंड के पसीने छुड़ा दिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से नीदरलैंड को बताया कि क्यों अफ्रीका को इतनी खतरनाक टीम माना जाता है। 15 ओवर में ही अफ्रीका की क्रिकेट टीम 75 रन बना चुकी थी और इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इस मैच को अफ्रीका की झोली में लगभग ला खड़ा किया था। लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब 17वां ओवर लेकर आए बॉस डिलीडे ने ट्रिस्टन स्टब्स को फील्डर के हाथों कैच आउट करवाकर अफ्रीका को 5वां झटका दिया, जहां आउट होने से पहले ट्रिस्टन स्टब्स 37 गेंद पर एक चौके और एक छक्के की बदौलत 33 रनों की जुझारू पारी खेलकर वापस लौटे और एक बार फिर नीदरलैंड की क्रिकेट टीम मैच में वापस आ चुकी थी। उनकी जीत की उम्मीदें दोबारा जीवित हो चुकी थी, लेकिन सलाम है डेविड मिलर को, वह तो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। उन पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं हुआ और अगले ही ओवर में मिलर ने अपने पुल शॉट से एक और खतरनाक छक्का बटोरा और अपनी टीम को जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन दोस्तों नीदरलैंड इतनी आसानी से हार कहां मानने वाली थी। ये मुकाबला तो तराजू पर हर मिनट इधर से उधर जा रहा था। जैसे ही मिलर ने छक्का लगाया तो 2 गेंद बाद ही लोगन वॉन वीक ने बदला लेते हुए मार्को जेनसन का शिकार कर अफ्रीका के छठे हुए बल्लेबाज को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया और एक बार फिर अपनी टीम की जीत की उम्मीदों को पंख लगा दिए। जहां जेनसन केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो अंतिम ओवर में अफ्रीका को जीत के लिए केवल 16 रन चाहिए थे और मैच किसी भी तरफ जा सकता था। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर में ही डेविड मिलर ने अपने बल्ले से अफ्रीका को जीत दिलाने की ठान ली। पहले ही गेंद पर बॉस डिलीडे का स्वागत इस खिलाड़ी ने गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट करके किया तो चौथी गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर मिलर ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और अफ्रीका की जीत 99% सुनिश्चित कर दी। तो 5वीं ही गेंद को डेविड मिलर ने अपने ही अंदाज में छक्के में तब्दील कर बेहद शानदार अंदाज में अपनी टीम को जीत दिलाई और अफ्रीका को मुश्किल से निकालकर नीदरलैंड के सपने को चूर चूर कर दिया।